क्लास 6 संस्कृत चैप्टर 5 हस्ती 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 एलिफेंट 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 वर्कबुक एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड आंसर MCQ फर्स्ट है हाउ इज़ द एलिफेंट ट्रंक। ट्रंक यानी सूंड कि हाथी की सूंड कैसी होती है। तो डी ऑप्शन कहलाई के बनाना की तरह होती है हाथी की सूंड। दूसरा है व्हाट आर द एलिफेंट्स लेग्स लाइक। लेग्स यानी पैर कि एलिफेंट के पैर कैसे होते हैं। तो लाइक पिलर्स, पिलर्स यानी खम्भों जैसे कि खम्भों की तरह होते हैं एलिफेंट के लेग्स। थर्ड है हाउ आर द एलिफेंट्स ईयर्स। ईयर्स यानी कान के एलिफेंट के जो कान है वो कैसे होते हैं। तो लाइक ए विनोइंग ट्रॉन्ग्स, विनोइंग ट्रॉन्ग्स यानी एक फटकने वाले कुंड की तरह होते हैं। नेक्स्ट है हाउ आर द एलिफेंट्स टस्क। हाउ आर द एलिफेंट टस्क यानी दांत कि हाथी के दांत कैसे होते हैं। तो हाथी के दांत वाइट एंड लॉन्ग यानी सफ़ेद और लंबे होते हैं। आगे हाउ इज़ द एलिफेंट्स हाउ इज़ द एलिफेंट्स स्टमक। स्टमक यानी जो पेट होता है वो हाथी का जो पेट होता है वो कैसा होता है। तो हाथी का पेट है वो शेप्ड लाइक ए पॉट। पॉट यानी घड़े की तरह शेप्ड, उसका शेप कैसा होता है घड़े के आकार की तरह होता है हाथी का जो पेट होता है वो। आगे हाउ इज़ द एलिफेंट्स बॉडी कि एलिफेंट का जो शरीर होता है बॉडी होती है वो कैसी होती है। टॉल एंड ह्यूज, लंबा और विशाल, ह्यूज, टॉल और ह्यूज। नेक्स्ट है हाउ इज़ द एलिफेंट्स टेल। टेल यानी पूँछ कि हाथी की पूँछ कितनी होती है, कैसी होती है, कितनी होती है। तो स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट्स, छोटा और महत्वहीन, छोटी और महत्वहीन होती है पूँछ। नेक्स्ट है हाउ डू द एलिफेंट्स आइज लुक इन इट्स ह्यूज बॉडी। जो हाथी के जो बॉडी होती है विशाल शरीर में उसकी आंखें कैसी होती हैं, आइज कैसी होती हैं। तो स्मॉल लाइक मस्टर्ड सीड्स, सरसों, मस्टर्ड यानी सरसों के सीड्स यानी दाने जैसे ही छोटा होता है। नेक्स्ट है ऑफ व्हाट इज़ द एलिफेंट स्कैड। स्कैड यानी डरना कि हाथी किस बात से डरता है। तो द माउथ शार्प, जो महावत होता है जो हाथी को हैंडल करता है वो महावत शार्प पॉइंटेड स्टिक, जो पॉइंटेड स्टिक होती है महावत की शार्प तेज और पॉइंटेड नुकीली स्टिक यानी छड़ी कि महावत की तेज और नुकीली छड़ी से हाथी डरता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है हस्तिनः शुंडा कीदृशति। क्या हाथी का दांत है, जो हाथी का दांत है वो हस्तिनः शुंडा कीदृशी तो कदली सदृशी, केले की तरह, कदली सदृशी यानी केले की तरह। हस्तिनः पादाः केन समानाः। हस्तिनः यानी हाथी के जो पादा यानी पैर होते हैं वो कैसे होते हैं। तो स्तंभ समानाः, स्तंभ के समान होते हैं। हस्तिनः पुच्छम कीदृशम कि हाथी की जो पूँछ होती है वो कैसी होती है। तो अल्पम तुच्छ च कि हाथी की पूँछ कैसी होती है, छोटा और महत्वहीन होती है। आगे हस्तिना विशाल देहे तस्य नेत्रे कीदृशे कि हाथी का जो विशाल देह होता है, शरीर होता है, उसमें उसके जो नेत्र होते हैं वो कैसे होते हैं। तो सशर्प सन्निभे, सशर्प सन्निभे सरसों के दाने के जैसा होता है। हस्ती कस्माद भीतः कि हाथी किससे डरता है और हाथी क्यों डरता है। तो महावत, जो महावत होता है अंकुश मात्रात कि अंकुश मात्र से, महावत के अंकुश मात्रात। आगे द इंग्लिश मीनिंग ऑफ उदरम वर्ड्स इज, आपको उदरम का इंग्लिश मीनिंग करना है। तो स्टमच होगा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कदली की कदली का मीनिंग क्या होगा। तो बनाना ट्री। हस्तिनः दंतो ब्लैंग स्तः कि हाथी के जो दांत होते हैं वो कैसे होते हैं। तो धवलो दीर्घो च कि हाथी के दांत सफ़ेद और लंबे होते हैं। हस्तिनः शरीरम ब्लैंक च अस्ति, जो हाथी का जो शरीर होता है वो कैसा होता है। तो उन्नत बृहत, उन्नत बृहत बहुत बड़ा होता है। हस्तिनः कर्णो ब्लैंक स्तः कि हाथी के जो कान होते हैं वो कैसे होते हैं। तो शुर्पा
शूर्पकारो। आगे कह दिव्या देवी षष्ठी अस्ति, जो कौन है जो देवी की दिव्य षष्ठी है, रचना है, तो हस्ती यानी हाथी है। आगे है फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ द गिवन संस्कृत वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस एंड राइट। यहाँ पे संस्कृत में दे रखा है शुंडा, शुंडा यानी ट्रंक, शुंडा जो सूंड होती है वो, हस्ती यानी एलिफेंट, तो यहाँ पे लिखेंगे एलिफेंट। कदली, कदली यानी बनाना ट्री। उदरम, उदरम यानी स्टमच। ध्वलह, ध्वलह यानी वाइट। बाउंड यानी पोट, पोट होता है। आगे है फाइंड एंड राइट द ट्रू। आपको जो संस्कृत वर्ड दे रखे हैं उनको आपको लिखना है हस्ती, हस्ती यानी गजह, गज यानी हाथी। बृहत, बृहत यानी महा। पाद यानी चरण। नेत्रे, नेत्रे या नेत्रम तो लोचनम, लोचनम भी कहते हैं। दंत तो रंदल, रंदन, रद्दन। आगे है राइट द संस्कृत वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द चैप्टर। चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको इंग्लिश वर्ड करना है। उसका संस्कृत में बॉडी, बॉडी यानी गात्रे। लाइक ए बनाना ट्री यानी कदली सदृशी। मस्टर्ड सीड यानी सशर्प, सशर्प। हाई, हाई यानी उन्नत। पिल्लर, पिल्लर यानी स्तंभ, स्तंभ कहते हैं। क्रिएशन, क्रिएशन यानी सृष्टि, सृष्टि का बनावट जो होती है, रचना होती है वो क्रिएशन। पुट राइट और रॉन्ग आपको करना है। यहाँ पे जो राइट है उसमें राइट और रॉन्ग है तो उसमें रॉन्ग। पहला है हस्तिनः कर्णो दीर्घोस्तः, तो वो गलत हो जाएगा कि हाथी के कान लंबे होते हैं। दूसरा है हस्तिनः दंतो शूर्पाकारो अस्तः, तो हाथी के दांत तलवार के आकार के होते हैं, तो वो भी गलत हो जाएगा। दूसरा है हस्तिनः शुंडा कदली समान अस्ति, कि हाथी के जो दांत हैं वो केले के समान होते हैं, कदली यानी केले के समान, तो हाँ वो राइट है। हस्तिनः उदरम उन्नत अस्ति, तो हाथी का पेट उठा हुआ होता है, तो वो गलत हो जाएगा। हस्तिनः पुच्छम अल्पम तुच्छम च, कि हाथी की पूंछ छोटी और महत्वहीन होती है, तो वो राइट है। हस्तिनः नेत्र विशाले अस्ते, हाथी की आंखें वो बड़ी होती हैं, तो वो गलत हो जाएगी। मैच ए और बी कॉलम को मैच करना है। हस्ती, हस्ती। दिव्या देवी षष्ठी। अल्पतुच्छ पुच्छम तो अह विचित्रम। कथम, कथमति बलवान एषः अंकुश मात्रा भीतः, तो उनको वापस पूरा यहाँ पे लिखना है। हस्ती, हस्ती, हस्ती। दिव्या देवी षष्ठी। अल्पतुच्छम पुच्छम अहो अह विचित्रम। कथमति बलवान एष अंकुश मात्रा तो भीतः। आंसर, क्वेश्चन के आंसर देने हैं आपको इंग्लिश में। हाउ इज़ द एलिफेंट्स कलर, कि हाथी का रंग कैसा होता है, कलर कैसा होता है, तो आंसर द एलिफेंट्स कलर इज़ ग्रे, हाथी का जो कलर होता है वो ग्रे होता है। विथ वॉट हैज़ एलिफेंट ट्रंक बीन कंपेयर्ड, कंपेयर्ड, अब किसी से कंपेयर करते तो हाथी की सूंड की तुलना किससे की गई है, तो द एलिफेंट्स ट्रंक, ट्रंक हैज़ बीन कंपेयर्ड टू ए बनाना, यानी बनाना यानी केले के, उसकी तुलना की गई है, कंपेयर किया गया है। थर्ड है विच पार्ट ऑफ इट्स बॉडी डज द एलिफेंट मूव, जो मूव करता है एलिफेंट की कास्टली, निरंतर, विल, वॉकिंग, वॉकिंग यानी चलते हुए, कि हाथी चलते समय अपने शरीर का मूव करता है, कौन सा अंग ज़्यादा हिलाता रहता है, तो द एलिफेंट मूव इट्स टू ईयर्स, जो दो कान होते हैं वो निरंतर, कास्टली, विल, वॉकिंग, कि हाथी चलते समय अपने शरीर का कौन सा अंग हिलाता है, तो कान, वो ईयर्स हैं दोनों, वो हिलाता रहता है। विथ वॉट हैज़ द एलिफेंट्स ईयर बीन कंपेयर्ड, कंपेयर्ड, तुलना करनी है एलिफेंट के ईयर्स की, तो एलिफेंट का जो ईयर्स हैं वो किससे कंपेयर्ड होते हैं, तो आंसर है द एलिफेंट्स ईयर्स हैज़ बीन कंपेयर्ड, जो हाथी के जो कान होते हैं वो टू विनोइंग
बास्केट, विनोइंग बास्केट, बास्केट की तरह होते हैं, विनोइंग बास्केट की तरह होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डज द वर्ड अंकुश इन द फॉलोइंग सेंटेंस मीन? अंकुश मात्रात भीतः हस्ति। तो इसका मतलब क्या है कि हाथी जो वर्ड है अंकुश है उसके सेंटेंस में मीनिंग अंकुश मात्रा भीतः हस्ति, तो क्यों डरता है? तो आंसर है द वर्ड अंकुश मीन्स है शार्प पॉइंटेड स्टिक यूज्ड टू कंट्रोल एन एलिफेंट, के हाथी को कंट्रोल करने के लिए शार्प और पॉइंटेड स्टिक छड़ी को यूज़ करते हैं। अंकुश का मीनिंग ये होता है। आगे हाउ आर द एलिफेंट्स लेग्स, कि जो हाथी के जो पैर होते हैं वो कैसे होते हैं? तो द एलिफेंट्स लेग्स आर लाइक पिलर्स, यानी एक स्तंभ की तरह होते हैं, पिलर की तरह होते हैं। नेक्स्ट व्हाट टाइप्स ऑफ क्रिएशन ऑफ गॉड द एलिफेंट इज़, कि जो गॉड की बनावट है, क्रिएशन है हाथी की, हाथी भगवान की एक अनोखी दिव्य रचना है। तो आंसर द एलिफेंट्स इज़ यूनिक, एक यूनिक चीज़ है, यूनिक और एंड डिवाइन, यूनिक एंड डिवाइन क्रिएशन ऑफ गॉड, कि भगवान की एक अनोखी रचना है, हाथी है वो। राइट द गिवन, ये हैंड राइटिंग अच्छी हैंड राइटिंग में आपको फेयर से लिखने हैं, जो यहाँ पे दे रखा है उनको वापस वही लिखना है। हस्ती हस्ती हस्ती, तो हस्ती हस्ती हस्ती, दिव्य देवी षष्ठी, कदली सदशी शुंडा, स्तंभ समाना पादाः, शूर्पाकारो कर्णो और ध्वलो द्विगो द्वंतो, ध्वलो द्विगो दंतो।